आज हम बनाएंगे आलू पापड़ी। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पापड़ी है ये। इन्हें आप स्नैक्स के रूप में चाय के साथ तो खाएंगे ही, और जब चाट खाने का मन हो तब इसकी चाट बनाकर परोस दीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये 2 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं, वजन में 150 ग्राम। पतला वाला ग्रेटर ले लिया, बारीक वाला आलू ग्रेट कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो और बारीक ग्रेटर से ग्रेट करें। और ये जो आलू हमने ग्रेट किया है, इसे आप कप में डाल के नापेंगे तो ये आधा कप है। ये आधा कप चावल का आटा वजन में 80 ग्राम और ये आधा कप मैदा वजन में 60 ग्राम। तो मैदा थोड़ी सी बचा के रखते हैं। अब डालते हैं थोड़े से मसाले। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार, चौथाई छोटी चम्मच जीरा और चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डालिए, इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और अब इनको मिलाते हुए डो बना लेंगे। अब डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे पापड़ी बहुत खस्ता बनेगी। ये डो थोड़ा सा नरम लग रहा है, तो जो ये मैदा बचाया था इसमें से थोड़ा मैदा और डाल देंगे और इसे गूंथेंगे। हमें ये पापड़ी वाला डो एकदम सख्त चाहिए। ये सारा मैदा मैं डाल रही हूँ। इसमें हमने आधा कप चावल का आटा, आधा कप मैदा डाला है। अब मैदा की जगह आधा कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। ये डो अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है। इस तरीके से करके देख रहे हैं तो बहुत नरम हो गया है, और हमें डो चाहिए हल्का सा सख्त। 2 चम्मच मैदा और डाल देते हैं। आटे की मात्रा आलू के ऊपर डिपेंड करती है। आलू में ज़्यादा वाटर है, तुरंत आपने उबाले हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आटा लग जाता है, और उबाल के पहले से रख दिए हैं, फ्रिज से निकाल के लिए हैं, आटा थोड़ा कम लगता है। ये डो बनकर तैयार हो गया। इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। ये डो सेट हो गया, थोड़ा सा इसे मल लेते हैं। और तो इसे आधा आधा कर लिया और थोड़ा सा लंबाई में बढ़ा लिया और छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली। अब इन्हें ढक के रख लेंगे और बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए बोर्ड और बेलन ले लिया और थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया। इसकी हेल्प से बेलेंगे। जैसे ये एक आटे का टुकड़ा उठाया और थोड़ी सी मैदा लेकर इसे मलते हुए गोल कर लिया और मैदा में डिप किया, और अब इसे पतला बेलेंगे। और जैसे ये चिपकने लगेगा तो फिर से मैदा लगा लेंगे। जैसे ये अब चिपक रहा है, किनारों से बेलिए, एक जैसा बेलिए, बीच में पतला और किनारे मोटे नहीं होने चाहिए। ये देखिए हमने पतला सा बेल लिया। थिकनेस चपाती से बहुत पतली है, क्योंकि ये पापड़ी है, पतली बेली जाती है। और अब इसे एक जैसा गोल करने के लिए एक हमने ये डब्बा ले लिया है, इससे इसे काट लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे और वापस इसे प्याली में रख देंगे। और ये जो पापड़ी है इसे हम कपड़े के ऊपर डालेंगे। इकैरी बेलते जाएंगे, डालते जाएंगे। सारी पापड़ी इसी तरीके से बेलकर तैयार करनी है। लोई बनाई, मैदा में डिप की और पतला बेल लिया। बहुत आसानी से बिल जाती है ये। अब इधर वाली पापड़ी थोड़ी सूख गई है तो इनके ऊपर ही रख देते हैं। अगर बड़ा कपड़ा है तो बड़ा बिछा लीजिए, इकैरी फैला दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये जो कटिंग निकली थी वो सारी हम इकट्ठी करते गए। इसे थोड़ा सा मसल के फिर से इसकी लोइयाँ काट लेंगे और इन्हें भी उसी तरीके से लोई बना के बेल के तैयार कर लेंगे। ये सारी पापड़ी बेलकर तैयार कर लिए। इतने डो से 24 से 25 पापड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तलने से पहले इन्हें ऐसे ही 15 मिनट हवा में छोड़ दीजिए। तलने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक डो का टुकड़ा इसमें डालते हैं। ये डो तैरकर ऊपर आ गया, थोड़े थोड़े बबल आ रहे हैं। इन्हें तलने के लिए ऑयल मीडियम गरम हो और फ्लेम लो मीडियम। इसे हटा देते हैं और पापड़ी तलने के लिए डालते हैं। तो जैसे एक एक उठाकर ऑयल में डालते जाएंगे। 2-3 जितनी पापड़ी कढ़ाई में आ जाए उतनी डाल दीजिए। जब हम इसे तलने के लिए डाल रहे हैं तो ये फटाफट थोड़ी सी बड़ी होके और तैर कर ऊपर आ जाती है। लेकिन ध्यान रहे
फ्लेम लो मीडियम रखें। तेज़ फ्लेम पे इसे बिल्कुल नहीं तलना है। नीचे की ओर से ये जब हल्की सी सिक जाए तो इन्हें पलट दीजिए और पलट पलट कर दोनों ओर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। ये दोनों ओर से अच्छी गुलाबी दिखने लगी, सिक चुकी है, निकाल लेते हैं। तो कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर ज़रूर रोकें ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। सारी पापड़ी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। ये सारी पापड़ी हमने तलकर तैयार कर ली। एक बैच को तलने में 2 से 2.5 मिनट लगे हैं। इसको आप स्नैक्स के रूप में तो खाएंगे ही, इसके चाट भी बनाइए। पापड़ी रखी प्लेट में और ये बॉयल आलू जिसमें हमने नमक, मिर्च, धनिया, चाट मसाला ये सब मिलाया हुआ है, ये इस पापड़ी के ऊपर रखे। आलू जितने आपको पसंद हो, थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा आप रख सकते हैं। और ये चाट के लिए दही तैयार कर लिया। 1 कप दही लिया, फेंट लिया, उसमें 1 छोटी चम्मच चीनी डाली और आधा छोटी चम्मच काला नमक। तो ये दही गया इसके ऊपर। अब थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी एक बार बना के रख लेते हैं, फ्रिज में पूरे 7 दिन तक चलती है। और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च। और अभी मीठी चटनी तो डाली ही नहीं थी, ये कच्चे आम की मीठी चटनी जिसे आप एक बार बना लें, पूरे साल भर तक रख के खाइए। इसका लिंक नीचे टेक्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में आपके पास जो भी नमकीन सेव रखे हों वो डाल दीजिए। तो ये बन गई हमारी पापड़ी चाट। आलू पापड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनी है ये। और आपने देखा ही कितनी आसानी से बन गई है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएं तो आलू ग्रेट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप अच्छा सख्त डो बनाकर तैयार कर लीजिए। डो अगर पतला रहेगा तो पापड़ी को बेलने में आपको दिक्कत आएगी। डो अच्छा सख्त होना चाहिए, आप बहुत आराम से पापड़ी बेल पाएंगे। और पापड़ी बेल कर 10-15 मिनट हवा में डालकर सुखाना भी ज़रूरी है, तभी वो अच्छे तरीके से तली जाती हैं। तलने के लिए ध्यान रखना है ऑयल मीडियम गर्म हो, फ्लेम लो मीडियम हो, बहुत ही अच्छी पापड़ी बनकर तैयार होंगी। और ये पापड़ी आप एक बार बना के रख लें, पूरे 3-4 महीने तक स्टोर कर सकते हैं आप। जब मन हो तब खाइए, चाट बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपने बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए मुझे और क्या बनाना है आपके लिए। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।